देखिए, सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित हैं और हमको लगता है कि जो असत्य बोलने वालों का जो एक गिरोह है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की बात न करिएगा। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार बीजेपी के बड़े नेता व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इन दिनों लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर हमलावर हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी चाहे मुद्दा जो भी हो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को घेरने में थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन ऐसे में आनंद मोहन के रिहाई के बाद जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने विरोध किया इस रिहाई का, नीतीश कुमार सामने आ गए। नीतीश कुमार ने तस्वीरें दिखा दी कि देखिए वही सुशील कुमार मोदी हैं जो 2 महीने पहले तक रिहाई की मांग कर रहे थे। मुद्दा तो होना चाहिए देखिए, लेकिन अब सुशील कुमार मोदी को छपास रोग की बीमारी बता रहे हैं ललन सिंह। अब जाने ललन सिंह के बारे में, जब से बीजेपी से अलग हुए हैं, जब से जेडीयू एनडीए से अलग हुई है, ललन सिंह खूब प्रहार कर रहे हैं। चाहे सुशील कुमार मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो, या फिर बात आप क्यों ना अमित शाह की कर लें, ललन सिंह प्रहार कर रहे हैं। लेकिन अब सुशील कुमार मोदी को कहा है इनको तो छपास रोग का बीमारी हो गया है, छपने का बीमारी हो गया है। ललन सिंह क्या कर रहे हैं जरा वो सुनिए। देखिए, सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित है। जैसे छात्र नेता नहीं होता है, उसको रोज कुछ ना कुछ छपना रहता है, वही हालत है सुशील मोदी जी। और हमको लगता है कि जो असत्य बोलने वालों का जो एक गिरोह है, उस गिरोह के सरगना है वो। आज तक मैंने कभी मन की बात नहीं देखा है। सुशील जी बताएं, कभी उनके साथ देखे हैं क्या बैठ के? कभी हम मन की बात देखते ही नहीं, इसलिए कि मन की बात क्या होती है जी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की बात न करिएगा। सही सर, आप मन की बात कर रहे हैं, क्या है आप? मैंने कोई स्वामी हैं, मठ चला रहे हैं अरे देश में। और हमने क्या क्या हमने कहा है कि मन की बात में अगर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो देश की ज्वलन समस्या है महंगाई, देश की ज्वलन समस्या है बेरोजगारी। तो सुशील जी को बताना चाहिए कि भाई हमने 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो उस पर तो कुछ बोलना ही ना। उनको तो प्रतिक्रिया ये ना देनी चाहिए थी कि ललन जी ने जो सवाल उठाया वो गलत है कि सही है। तो महंगाई है कि नहीं है ये बोलिए, बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इस देश की सारी जो सरकारी सेवाएं हैं उस पर नियुक्ति पर रोक है, उस पर बोलिए, प्रतिक्रिया दीजिए। भाई निजीकरण इस देश का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस देश के सारी जगहों का निजीकरण कर रहे हैं। हवाई अड्डा, नेशनल हाईवे, प्लेटफार्म, पोर्ट, सारा का निजीकरण कर रहे हैं। तो इस पर ना बोलिए कि निजीकरण कर रहे हैं कि नहीं, और निजीकरण कर रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए ना सुशील जी। 81,000 करोड़ रुपया का कॉर्पोरेट घोटाला हुआ इस देश में। हमने इस सवाल पूछा है ना कि देश के प्रधानमंत्री का यह भी दायित्व है कि नहीं है कि देश की जो ज्वलन समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, कॉर्पोरेट घोटाला, इस पर भी कुछ बोलिएगा। मन के अंदर कुछ आता है, अगर मन के अंदर कोई भावना नहीं उठ रही है तब तो अलग बात है। कॉर्पोरेट घोटाला हुआ इस देश में, हमने इस सवाल पूछा है ना कि देश के प्रधानमंत्री का यह भी दायित्व है कि नहीं है कि देश की जो ज्वलन समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, कॉर्पोरेट घोटाला, इस पर भी कुछ बोलिएगा। मन के अंदर कुछ आता है, अगर मन के अंदर कोई भावना नहीं उठ रही है तब तो अलग बात है। सर वो लगातार आनंद मोहन की रिहाई पर भी आप लोग की सरकार का सवाल खड़े कर रहे हैं। छोड़ दीजिए ना, आनंद मोहन जी की कोई रिहाई नहीं हुई है। आनंद मोहन जी को सजा मिली, और जो सजा मिलती है उसमें कानूनन परिहार मिलता है। परिहार उनको नहीं मिल रहा था और 14 साल के बजाय 15.5 साल वो जेल में रहे। उसका एक कानून में अड़चन था, उस कानून को राज्य सरकार ने खत्म किया, आम और खास का अंतर खत्म किया। आम आदमी
अगर मंगलू राम का हत्या हो जाएगा तो वो उसको जो सजा होगी हत्यारे को वो 14 साल में छूट जाएगा, और एक सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारी को जो हत्या होगा उसमें वो आजीवन रहेगा। तो आम और खास में अंतर था, उस आम और खास के अंतर को समाप्त किया, लेकिन किसी को रिहाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है उनकी वाइफ की याचिका जो है, वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपना तय करेगा। लेकिन सर उनका ये भी कहना है कि जिन 26 लोग को आपने आनंद मोहन के साथ साथ छोड़ा वो आप लोग के एजेंट हैं, चुनाव में आप उनका इस्तेमाल करेंगे चुनावी रूप से। ये सब बकवास है, कौन एजेंट है? उसमें 78 साल का व्यक्ति है, 87 साल का व्यक्ति है, वो कुछ किसी का एजेंट होगा? ये सब राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम है उनका। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आप सुन रहे थे, और ललन सिंह को आपने सुना कैसे सुशील कुमार मोदी पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। ललन सिंह ने छपास रोग से ग्रसित बता दिया है सुशील कुमार मोदी को। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।